मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में आज बात करेंगे अयोध्या रेप केस की। अयोध्या रेप केस में रेपिस्ट खान पर आंच हो या डीएनए जांच, ये एक सबसे बड़ी बात है। इसी पर आज बात करने जा रहे हैं। अयोध्या रेप केस में मुख्य आरोपी मोइन खान पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। आरोपी की प्रॉपर्टी और बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया है। अयोध्या प्रशासन मोइन खान की और प्रॉपर्टी को भी चिन्हित कर रहा है ताकि उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी को शायद आरोपी पर एक्शन से टेंशन हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से डीएनए जांच की मांग की है। अखिलेश यादव का कहना है कि जिन मामलों में 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है उनमें डीएनए जांच होती है। अखिलेश की इस डिमांड पर सत्ता पक्ष ने हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि अपराधियों को बचाना समाजवादी पार्टी की डीएनए में है, यानी डीएनए पर सियासी दंगल मचा हुआ है। अब सपा की डीएनए डिमांड पर पब्लिक का क्या कहना है? क्या आरोपी का डीएनए होना चाहिए? सीधा पब्लिक से जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। डीएनए का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा की किसी सजा का कोई प्रावधान है तो। समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण लगातार देती रही है और ये उनके डीएनए में शामिल है। इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था मामले में? ये अगर डीएनए टेस्ट की बात हो रही है तो इसमें हाय तौबा करने की जरूरत क्या है? ये भी तो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। जो अखिलेश जी कह रहे हैं, उनके पिताजी का बयान मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। उस समय नार्को टेस्ट की बात है, उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला? उस समय जबान नहीं खुली उस समय अखिलेश जी की, आज बोल रहे हैं। उसे फंसाया जाए, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष पर बुलडोजर न चले। डीएनए होगा, आज नहीं कल होगा, कैसे होगा वो सब होगा, सेल जेल जाएगी। लेकिन इस विपक्ष के जो कांग्रेस और सपा के जो नेता हैं उसको बचाएं, क्यों बचा रहे हैं? क्यों उसके अपराधी के साथ खड़े हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ तमाम सहयोगी रहेंगे, जगह जगह से उनके साथ तमाम लोग होंगे। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कहना है पब्लिक का इस मुद्दे पर। क्या डीएनए जरूरी है? जो लड़की ने, जो पीड़ित परिवार कह रहा है, क्या वो गलत हो सकता है? और क्यों समाजवादी पार्टी डीएनए की मांग कर रही है? तो उसे लेकर आम लोगों के बीच क्या राय है? तुषार हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से रहेंगे, मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ बलिया से रहेंगे, सैयद अख्तर रायबरेली से रहेंगे और आलोक त्रिपाठी कानपुर देहात से रहेंगे। तमाम सहयोगियों के पास हम बारी बारी चलेंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तुषार हमारे साथ जो है, तुषार जल्दी से लोगों से पूछिए, जो अयोध्या रेप कांड है उसमें जो लोग, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से डीएनए की बात बार बार दोहराई जा रही है, क्या लोग चाहते हैं, क्या लोगों को लगता है कि ये सही है या गलत कर रही है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। अयोध्या में जो रेप कांड हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार डीएनए टेस्ट की मांग करी, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, जैसे डीएनए टेस्ट तो होना चाहिए किसी भी चीज़ का, कि किसने रेप की है उसकी पुष्टि होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी जो दलितों का वोट लेकर इस चुनाव में जो 400 पार का नारा लगाकर कांग्रेस के साथ और अपने दलित सांसद के करीबी, जो दलित सांसद के करीबी थे और उन्होंने दलित बच्ची का रेप कर दिया जिसके पिता नहीं है, जो नाबालिग है, तो इस पे अखिलेश यादव को सबसे पहले विचार करना चाहिए कि अपने सांसद को कि वो अपने पार्टी से निकालते हैं कि नहीं। सबसे पहले विचार इस पर होना चाहिए। 400 पार के नारे को इन लोगों ने बताया कि जो है दलितों को समझाने में, ये समझाने लगे कि संविधान खतरे में है, लेकिन जो है नाबालिग बच्चे के साथ रेप हो रहा है, इस पर राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे हैं, प्रियंका गांधी नहीं बोल रही है, सोनिया गांधी नहीं बोल रही है, अपने साथी का जो है साथ देने से मुकर रहे हैं। अगर इस मामले पर कांग्रेस की जो चुप्पी है यह साबित करती है कि कहीं न कहीं वो समाजवादी पार्टी के इस विचारधारा की पक्षधर नहीं है। क्या कहेंगे कि जिस तरह से बार बार समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि डीएनए टेस्ट हो, क्या कहेंगे?
नहीं, जो डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है तो उसमें यही मांग की जा रही है कि जो अपराध हुआ है, जो कृत्य हुआ है, उसमें यह है कि डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो जो बात है वो क्लियर निकल के आएगी, बात साफ होगी। डीएनए टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, पिछले साल 2023 में एक संशोधित किया गया था कानून, जिसमें ये प्रावधान था कि अगर 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो उसमें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो यही कानून बना है, हम लोग उसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पूर्णतः क्या कर रही है कि इस मुद्दे को उठा के किसी जाति विशेष से जोड़ के इसका राजनीतिकरण कर रही है, जो हमेशा से वो करते आई है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण ना किया जाए, जो सच्चाई है उसको जांच किया जाए, जो दोषी उसको सज़ा मिले, डीएनए टेस्ट जायज़ मांगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। तो अब जैसे कि डीएनए टेस्ट को लेके तमाम विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि जो डीएनए टेस्ट है उस पर राजनीति की जा रही है, जो बच्ची है उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मुझे दुष्कर्म एक जघन्य अपराध है और मुझे लगता है कि दोषियों को की जात देख के कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को एक सभ्य समाज कड़ी से कड़ी उसकी जो भी सजा हो सकती है इसके लिए वो सजा होनी चाहिए। अखिलेश यादव डीएनए की टेस्ट की बात कर रहे हैं, जबकि पीड़ित की जो मां है वो चाहती है कि पहले उसको न्याय मिले, उसका परिवार चाहता है पहले न्याय मिले, लड़की का इलाज फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखिए, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मांग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पीड़िता को सही वाजिब न्याय मिले, इसके लिए सरकार और कानून को अपने कानून के हिसाब से कार्य करना चाहिए। डीएनए टेस्ट को लेकर क्या कहें कि कितना जायज़ है डीएनए टेस्ट की मांग करना? पहले प्रायोरिटी तो दोषियों की सजा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी में मोहित खान जैसे लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने रेप किया। नहीं, देखिए, किसी पार्टी में हर लोग रहते हैं, लेकिन किसी विशेष जाति को लेके जैसे ये अपराध हुए हैं तो इसमें हमारी पार्टी यही मांग कर रही है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए और निष्पक्ष जांच हो, और कोई और किसी ये तो मांग नहीं। मैं लौटूंगा, जल्दी से लौटूंगा, बनारस का रुख कर लेता हूं। वाराणसी से हमारे साथ दिनेश भी जुड़े। दिनेश, वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं जल्दी से पूछेगा, आपके साथ तो कुछ मुस्लिम लोग भी खड़े हैं। बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर लगभग हर एक लोग खड़े हुए हैं, हर एक कौम के लोग खड़े हुए हैं। हम वाराणसी से अयोध्या रेप कांड के बारे में जो आज अखिलेश यादव ने डीएनए का टेस्ट की मांग कर रहे हैं, इस बाबत लोगों से जानते हैं कि वाराणसी के लोगों का क्या कहना है। जी, अयोध्या जैसे रेप वाले मामले में अखिलेश यादव ने जो आरोपी है याकूब, उन डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, कितना जायज़ है? इसमें जो पीड़िता है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले या डीएनए टेस्ट हो? डीएनए टेस्ट की क्या कुछ है इस पर? नहीं, इसमें जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला है वो जनता के हित में ही बोला है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है और जो आरोपित पक्ष है न्यायपालिका सर्वोपरि है, जो वो निर्णय लेना चाहे ले, और वो न्यायालय से गुहार लगावें कि ये एनडीए इसका डीएनए जांच कराया जाए और जो सत्यता हो उसको सजा दी जाए। ये राजनीतिक स्टैंड नहीं बनाना चाहिए इसको। आप जिस तरीके से आरोपित है अपना पक्ष रखें न्यायालय के सामने, और न्यायालय उसका कितना जायज़ है डीएनए की मांग करना ऐसे मौके? राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। डीएनए अगर वो मांग करता है, वो निर्दोष है, मांग करें न्यायालय से कि हमारा डीएनए टेस्ट कराइए, आप सत्यता जांच कीजिए, हो जाएगा, न्यायालय सुनेगी। अखिलेश यादव का जो आरोपी है उनका डीएनए टेस्ट की मांग करना कितना जायज़ है, इस पे क्या कुछ कहना आपका है? वहीं दूसरी तरफ पीड़िता जो है नाबालिग, उसकी माँ का ये है कि न्याय मिले। देखिए, तुरंत ये डीएनए टेस्ट के लिए कहना उचित नहीं है, बल्कि जो है मतलब ये पीड़ित जो भी उसमें पक्ष है वो अपनी बात रख सकता है। वह पीड़ित पक्ष कहे कि हाँ हमको डीएनए टेस्ट के द्वारा साबित किया जाए, वो न्यायालय के समझ प्रस्तुत हो। इसमें ये कहना कि जो है तुरंत उसके बचाव के लिए करना ही ठीक नहीं है। कोई भी आरोपी है उसके बचाव के लिए नहीं होना, लेकिन इस पर जो है जो मतलब राजनीतिकरण होता है तो वो दोनों लोग करते हैं। अखिलेश यादव का ये जो मांग है आपके हिसाब से जायज़ नहीं है? अखिलेश यादव का ये भी जायज़ नहीं है और उनकी तरफ से ये सब मुद्दा उठाना ये भी जायज़ नहीं है, दोनों। आप बताइए, मोहम्मद याकूब जो सपा के हैं, उनके खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म रेप का आरोप लगा है। एक मिनट सुनिए, मैं जाफर राठाई बाग का खादिम। हिंदुस्तान में सब गलत हो रहा है। अखिलेश की तरफ से बोलिएगा तो वो नाराज हो जाएंगे, योगी की तरफ बोलिएगा अखिलेश नाराज हो जाएंगे। इसमें सच क्या है पब्लिक बताएगी, सच क्या है, समझा? इसमें सच नहीं चल रहा है। नहीं, इस मामले में जो हम पूरे मामले पर कर रहे हैं, इसी पे क्यों नहीं लिया गया? अभी तो बलात्कार हुआ है, उसमें क्यों नहीं लिया गया? एक ही पे क्यों लिया गया? सब पे लिया चाहिए बलात्कार वाला मामला, सब पे फांसा होना चाहिए, एक पे फांसा नहीं होगा।
आपका क्या कहना है जो अयोध्या रेप कांड मामले में अखिलेश यादव ने डीएनए की टेस्ट की मांग की है, कितना जायज है, कितना प्रासंगिक है इस समय? सर्वप्रथम ये कि ऐसे संगीन मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर पीड़िता ने पहचान करके आरोपी को कोर्ट के सामने लाया है तो कोर्ट का ये जिम्मेदारी बनता है कि साक्ष्यों के आधार पर उसका ट्रायल कराए। अगर डीएनए की जरूरत पड़ती है टेस्ट की तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। और अखिलेश यदि मांग करते हैं तो ये थोड़ी सी जल्दी कार्रवाई, उनकी जल्दी डिमांड ये है। डीएनए का तुरंत की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? तो ये देखिए यहाँ वाराणसी के लोग कहना कि बड़ी बात मामले में अखिलेश यादव जो मोइन खान है, जो आरोपी है मोइन खान, आपको बता दें वो समाजवादी पार्टी से विशेष वर्ष से है। बाकी केसेस में तो कभी अखिलेश यादव ने ये बात नहीं रखी, लेकिन अब अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं इस मामले में? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ने इसका है, बाकी मामलों में क्यों नहीं कहते अखिलेश यादव की डीएनए? इस पर ही बात करें। हमारे साथ लगातार तमाम लोग जुड़े। सैयद अख्तर का रुख कर लेते हैं रायबरेली से जल्दी से। सैयद, लोग तमाम हैं, उनसे पूछिए क्या डीएनए की मांग करना अखिलेश यादव का जायज है? और वो भी उनकी पार्टी का नेता और एक मुस्लिम वर्ग से आता है, इसलिए कहीं ऐसा हो रहा है, बाकी मामलों में तो नहीं कहते हैं वो। देखिए, अयोध्या रेप कांड मामले में सवाल स्टूडियो से किया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस मामले में तो बड़े मुखर होकर के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, और भी तमाम मामले होते हैं उसमें तो वो नहीं बोलते हैं। तो कहीं इसलिए तो नहीं कि वो चूंकि उनकी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं उनके पार्टी के हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। इससे पहले उन्नाव में हुआ था तो सब लोग जाके वहाँ धरना प्रदर्शन किए थे। बच्ची किसी भी जात समुदाय की हो, सारे समाज का विरोध करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कानूनी कार्रवाई। तो आपको क्या लगता है ये जो डीएनए पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, इस पर आपको क्या लगता है? डीएनए एक बचाव है, सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है। कोर्ट डिसाइड करे, ये सड़क पे नहीं तय होगा। ये राहुल जी है, राहुल जी आपको क्या लगता है? पुलिस को पहले जो है क्या नाम, पुलिस को गिरफ्तार करके उसके बाद जो है जेल में डाले, उसके बाद कोर्ट जो है जो भी करना होगा कोर्ट करेगी। जो देखिए, समझना मुश्किल नहीं है कि इसके राजनीतिकरण से लोग बहुत खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि ये कोर्ट का काम है, वो उनको गिरफ्तार करे और उसके बाद जो कोर्ट को तय करना है, वो डीएनए टेस्ट कराता है या कोई और तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं वो कराए। लेकिन रायबरेली के कम से कम लोगों का यही मानना है कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, महिला को, उसकी बच्ची की मां को न्याय मिलना चाहिए। और देखिए, अगर पुलिस को लगेगा तो डीएनए टेस्ट भी होगा, कोर्ट भी है। चलिए मैं लौटूंगा, मनोज का रुख कर लेता हूं बलिया से। वार्ता जो है मनोज, बलिया के लोगों से जरा पूछिए क्या डीएनए की टेस्ट जो मांग की जा रही है उस पर क्या कहना है लोगों का? मनोज, आप सुन पा रहे? चलिए, मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कानपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए आलोक त्रिपाठी, उनका भी रुख करेंगे। एक बार तुषार का रुख कर लेते हैं जल्दी से। तुषार, एक बार अगर आपके साथ लोग हैं तो जरा पूछिएगा, क्योंकि पुलिस है, कोर्ट है, अगर पुलिस को लगता है कि डीएनए की जरूरत है तो वो खुद करा सकती है, और अखिलेश यादव सिर्फ इस केस में कह रहे हैं डीएनए की टेस्ट की मांग। एक बार फिर से बता दें, अयोध्या गैंगरेप केस का मामला, बेकरीम बुलाकर मोइन ने रेप किया था आरोप। तुषार, आप सुन पाए मुझे? चलिए वाराणसी चल देते हैं। वाराणसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ सहयोगी दिनेश। अगर देखिए अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पुलिस को लगेगा कि अगर उनके पास साक्ष्य नहीं है, पीड़िता गलत बोल रही है, क्योंकि मामला अदालत भी पहुंचेगा, तो ऐसे में पुलिस कदम उठाएगी या फिर कोर्ट भी कह सकता है डीएनए। अखिलेश वकालत जो कर रहे हैं डीएनए वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी के नेता हैं। दिनेश मिश्रा, आपसे मेरा सवाल था। जी सर। तो अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपियों ने पीड़िता को धमकाया, ये भी आरोप लग रहे हैं। 29 जुलाई को मामले का खुलासा हुआ। पहले अयोध्या गैंगरेप केस के बारे में जानकारी दे दे। पीड़िता के 2 महीने की गर्भवती होने पर यह मामला उजागर हुआ। मोइन खान और नौकर राजू खान पर यह आरोप लगा है। बच्ची के पिता की 2 साल पहले मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार से जी मीडिया संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कहना है उनको सुनवाते हैं।
बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला। हमारे साथ पीड़िता की मां है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जो डेलीगेशन आया था, जो लोग आए थे, क्या पूछा उन्होंने आपसे? पूछा है कहीं कार्रवाई चलता है और का पूछा, सब बात हो चुकी, कार्रवाई होता है। मुसलमान सब धमकी दे रहे हैं, बाजार में सौदा लेने जा तो। आपको अभी भी धमकियां मिल रही हैं? धमकी अभी मिलता है मारे के। मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी? हाँ, कोई बाद भी धमकी मिल रही है। सब मुसलमान धमकी दे रहे हैं। आपने उनसे जिक्र किया इसका? हाँ बताया, हाँ सब बता रहे। पुलिस को भी बताया? हाँ पुलिस को बताया रहे। क्या आश्वासन मिला अब तक आपको? सब कार्रवाई करें हैं। जब डेलीगेशन आपसे मिलने आया तो कुछ संतोष लग रहा है? हाँ। अब कार्रवाई और भी आगे बढ़ेगी? नहीं, कुछ नहीं। पुलिसिया कार्रवाई और आगे बढ़ेगी सामने वाले जो दोषी है उसके खिलाफ? हाँ। तो देखिए, पीड़ित परिवार और पीड़िता की मां यहाँ पर थे। उनको इस डेलीगेशन के मिलने के बाद ये संतोष है कि कार्रवाई और आगे बढ़ेगी, लेकिन इन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, इन्हें डर सता रहा है। हालांकि डेलीगेशन से जुड़े लोगों ने इन्हें ढाढ़स बताया है कि सुरक्षा इनकी पूरी की जाएगी। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। परिवार का क्या कहना है? आलोक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। आलोक, कानपुर के लोग क्या कहते हैं? क्या जो डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर लोगों की क्या राय? जी, राजनीति ज्यादा हो रही है। अगर एक राजनेता की बात की जाए, जो सबसे मुखर है, जो बात ऐसे मामले में वोट बैंक नहीं देती, सीधे बात करती है, बसपा प्रमुख मायावती, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट कराए, तमाम तरीके के मामले होते रहते। जनता की बात करते हैं, क्योंकि जनता नहीं होती है, जनता क्या कहती है? क्या नाम है? अच्छा, अयोध्या के मामले में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए जांच करनी चाहिए, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव की विधायक घर वाली बेटी के साथ आरोपी का पक्ष ले रहे, क्योंकि आरोपी एक विशेष धर्म का है। ये अखिलेश जी द्वारा किए गए पिछले समाज का अपमान है। अखिलेश जी द्वारा एक 12 वर्षीय बेटी के दर्द को, उनके माता पिता के दर्द को समझना चाहिए कि उस बेटी के साथ क्या बीत रही होगी। एक आरोपी है और उससे जो अत्याचार हुआ उससे मैं मान रखता हूँ, काफी होनी चाहिए आरोपी। अगर क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे अयोध्या वाले मामले में? क्या होना चाहिए जो आपकी मांग कर रहे हैं अखिलेश? चलिए मनोज का रुख कर लेते हैं एक बार, क्योंकि तकनीकी खामी से अच्छी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। मनोज, बलिया के लोग क्या कह रहे हैं, जल्दी से पूछेगा। जी बेशक, जिस तरीके से मोइन खान के डीएनए की मांग हो रही है, हम लोगों से सीधे बात करते हैं। क्या मोइन खान का डीएनए टेस्ट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकसभा 2024 के चुनाव जब अखिलेश यादव जी लड़े तो पीडीए पे लड़े, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पे लड़े, और अब पीडीए को छोड़ करके जो निषाद परिवार की बेटी के साथ जो ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है, अभी नहीं हुआ है, महीनों से चल रहा है, जो 12 सप्ताह का उसके पास भ्रूण भी है उसके अंदर। तो ये छोड़कर पीडीए को छोड़ करके अब डीएनए और अब न्यायालय से गुहार करना, ये बस गुमराह किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या? बिल्कुल भाई साहब, डीएनए टेस्ट सच सामने आवे, इसके लिए डीएनए टेस्ट होना ही चाहिए। आप बेगुनाहों को फंसा नहीं सकते। अखिलेश यादव की मांग को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल जायज मांग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी जो मांग किए हैं अयोध्या कांड में, जो नाबालिग लड़की के साथ हुआ है, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए और जांच होना चाहिए। जो मांग होना चाहिए, क्या कह रहे हैं आपका? जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है लगातार डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी ने जो एक गंदा बयान दिया है, मैं पूरे समाज की ओर से और पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और जो आज जनता देख रही है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, इस प्रकार से हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने कहा कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे, और उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये वही पार्टी के कभी नेता रहे आजम खान, जो हमारी नेता रही जयप्रदा, उन्होंने गंदा टिप्पणी किया था। ये महिला विरोधी पार्टी है और इनका सिर्फ एक ही काम है, मुसलमान और यादवों की राजनीति करते हैं, और पीडीए इनका छलावा है, और पीडीए के छलावा के कारण ये लोग पीडीए के माध्यम से पिछड़े जाति के लोगों को ठग रहे हैं। अखिलेश क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है या क्या है? आपके 100% वोट बैंक की राजनीति है। इससे पहले तरीके के जितने कांड हुए हैं, क्या अखिलेश जी ने कभी अपना डीएनए टेस्ट की मांग की है? बहुत सारे उनके सरकार में भी हुए, चाहे भाजपा सरकार में बहुत आंदोलन किए हैं वो लोग, कभी नहीं मांग किए। केवल वहाँ पे अपना एक छोटी राजनीति को करने के लिए डीएनए की मांग करके लोग गुमराह कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एक पीड़िता है उसको न्याय की दरकार है और दूसरी तरफ डीएनए जांच की बात की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह समाजवादी पार्टी का पूर्व से ही नीति रहा है कि गुंडों और आतंकवादियों को अपने साथ संरक्षण देना और अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करते आई है, उसी तरह जिस जगदम्बा स्वरूपा हम बहनों की पूजा करते हैं नवरात्रि में, एक छात्रा के साथ उनका कार्यकर्ता ये घटना करता है और अखिलेश यादव को शर्म नहीं आती है कि वो डीएनए जांच की मांग करते हैं। क्या अगर अखिलेश यादव की पुत्री के साथ ऐसे घटना हो जाए तो क्या अखिलेश यादव डीएनए की जांच की मांग करेंगे? नहीं, बात अगर अखिलेश यादव की हो रही है कि अखिलेश यादव ने मांग की है, तो इस मांग को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या उस बच्ची को न्याय दिलाने की राजनीति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज भी बयान है और बयान पर आज भी कायम है, उस लड़की के साथ न्याय हो। लेकिन मनोज ये तो पूछे बाकी मामलों में क्यों नहीं वकालत करते हैं? और पुलिस है, कोर्ट है, वो अपने आप अगर उसे लगेगा साक्ष्य की कमी है तो वो डीएनए की बात करेगा। बाकी और मामलों में वो डीएनए जांच की बात क्यों नहीं करते, न्याय की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ इस मामले में क्यों? ना, इस मामले में इसलिए करते हैं कि जायज सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पास इतना ही वक्त था। माहौल